आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। हम लोग क्या करेंगे, आज वैद्युत रसायन के कुछ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत रसायन के कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आती है आपके पास क्या, गिब्स फ्री एनर्जी है, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आपके पास होता है कि आपके पास किसी भी आपके पास इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी मात्रा उस धातु की निक्षेपित होती है, उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी सेल के लिए हम लोग क्या ईएमएफ की गणना करते आ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, ईएमएफ की गणना कर चुके हैं और ईएमएफ के साथ साथ आपके पास कोलराउस का नियम आपको पढ़ा दिया गया है। आइए, हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपके पास दिया गया आपके पास क्या, ये है कि आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम है। ठीक है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित के अपचयन के लिए ठीक है कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, आवश्यकता होगी, जैसा कि आपको क्वेश्चन बताया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम है 2023 का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिया किसका गया है, दो चीज पूछा गया है। एक तो पहला दिया है आपके पास क्या है, 1 मोल आपके पास है, एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है जो हर हाल में पूछा जा सकता है। दिया गया आपके पास क्या, 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में, Al3+ को किसमें भैया, को एल्युमिनियम में अपचयित करना है। दूसरा आपके पास दिया गया है, दूसरा दिया गया आपके पास क्या, 1 मोल MnO4- को, 1 मोल है ये, 1 मोल MnO4- पर मैग्नेटाइम है, को हमको किसमें परिवर्तित करना है, Mn2+ में। Mn2+ में इसको परिवर्तित करना है। क्या पूछा गया आपका, इसके लिए हमको क्या, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था जो फैराडे के बारे में थे, आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता था ना, आपके पास वो 1 फैराडे होता था ना। 1 मोल आपका जो इलेक्ट्रॉन होता था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता था आपके पास क्या, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता था भाई, वो आपके पास होता था आपके पास क्या, 1 फैराडे होता था ना। या फिर आप ऐसे मत कहिए भी, आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो मान होता था 96,500 कूलाम आता था ना। चलिए, हमारे पास ध्यान ये रखना, आपके पास क्या है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब बात सोल्यूशन की करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है, 1 मोल हमारे पास क्या एल्युमिनियम है, 3+ को हम लोग क्या एल्युमिनियम में इसको परिवर्तित करना। तो देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो ये आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम है, बिल्कुल Al है, 3+ है, किसमें बदल रहा है आपके पास, एल्युमिनियम में। ठीक है, एल्युमिनियम। अब ये देखिए क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपके पास क्या, 3+ मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या आपके पास इस समय इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो क्या हुआ होगा, इस अभिक्रिया में आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई होगी, तब जाकर के आपके पास क्या एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम सॉलिड में जाकर के वो परिवर्तित हुआ होगा। तो ये कह रहा है आपके पास क्या, इस पे कुल कितने आवेश, कहा गया ना आपके पास, इसके अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो अगर आवेश के बारे में बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आपके पास आवेश जो होता था आपके पास क्या, 1 फैराडे या फिर क्या 96,500 कूलाम है। हमारे पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 मोल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता भाई, वो आवेश होता है 96,500 कूलाम का। और जब इतना हो गया तो हमारे पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपचयन के लिए है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयुक्त हमारे पास हो रहे हैं 1 मोल
इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि आपके पास क्या एल्युमिनियम 3+ के अपचयन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जा रही है? आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 मोल आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, 3 मोल कह सकते हैं। फिलहाल हमारे पास आ रहा है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हो गया आपके पास क्या, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कितना? 96,500 कूलम। तो हमारे पास हो गया क्या, कुल हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 मोल आवेश लगेगा, नहीं 3 मोल आवेश हो जाएगा आपके पास। और 3 मोल आवेश मतलब होगा 3 गुणे 96 आपके पास क्या, 96,000 आपके पास क्या, 500 कूलम, जो आपको बता रहा है कुल मिला के कितना होगा, 3 शून्य हो गया, 3 शून्य 3 5 15 1 5 हाथ में आए, 3 6 18 1 19 9 हाथ में आए, 3 9 27 1 28। ठीक है, इतना कूलम होगा। ठीक है, इतना कूलम वोल्ट हो सकता है, इतना कूलम होगा। या फिर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपके पास क्या, बिल्कुल 3 शून्य शून्य हो गया, 3 शून्य शून्य हो गया, 3 5 15 5 हो गया, 3 6 18 1 19 हो गया, 3 9 27 और 1 28। बिल्कुल इतने कूलम आपके पास क्या होगा, आवेश की आवश्यकता होगी। अगला इसी प्रकार से दे दिया यार हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन था, हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या 289500 कूलम आपकी आवश्यकता होगी। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिखा जा सकता है आपके पास क्या 1 2 3 4 5 तक लेके आए, तो आपके पास हो जाएगा 2.895 इंटू 10⁵ कूलम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर दोनों हो सकता है आपके पास दिया जाए, या फिर आपके पास ऑप्शन में ये पूछा जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा क्या कह रहा है, MnO4 माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं परमैग्नेट, MnO4 माइनस पोटेशियम परमैग्नेट होता है, MnO4 पर माइनस चार्ज है। किसमें ये जा रहा है, इसका जो अपचयन हो रहा है वो Mn2+ में हो रहा है, Mn2+ में हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना जरूरी है कि Mn जो है वो Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। हम क्लास 11th में क्या किए, इसको ऑक्सीकरण संख्या को तो थोड़ा सा आप पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण संख्या बेसिकली क्या थी, इसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी आपके पास क्या होगा, किसी भी आयन है, किसी भी अणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे पास क्या है, अगर कोई परमाणु है, अणु, तो उसको हम लोग क्या, जिस परमाणु की आपकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम लोग क्या मानते थे, x मानते थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या Mn के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, x हो गया, प्लस ऑक्सीजन हमने आपको बताया था, वहां पे ऑक्सीजन की मोस्टली अगर देखा जाए OF2 को छोड़ करके, या फिर O2F2 है, इन जगहों को छोड़ करके देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो सदैव -2 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बिल्कुल -2 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार भी है, 4। ठीक है, बराबर कितना होगा, आवेश कितना है, -1। इसका बीज गणितीय योग जो होता था वो जो आवेश आता वही आता है। तो ये x हो गया, माइनस का आपके पास क्या 8 हो गया, बराबर आपके पास -1 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस का 8, अर्थात x की जो ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो गई वो गया आपके पास क्या +7। और x कौन है, x आपके पास Mn है। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि Mn यहाँ पे आपके पास कितने में है, +7। कहां पे जा रहा है ये भैया, +2 में, +7 से +2, अर्थात इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब जाकर के कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक बात इसने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। ये प्लस चार्ज आपको बताता है इसके पास कमी, तो प्लस कितना होगा आपके पास क्या 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात भैया MnO4 माइनस जो होता है उसके अपचयन के लिए हमारे पास क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तब जाकर के ये किसमें होगा, Mn2+ में वियोजित होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, इस प्रकार से हम लिखे 1 मोल आपके पास कैसे, तो आपके पास 1 मोल आपके पास के MnO4 के अपचयन के लिए कितना होगा, 5 मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। अच्छा 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी प्रकार से लिख लेते, चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल क्या है MnO4 माइनस के अपचयन के लिए ठीक है, 1 मोल MnO4 माइनस अपचयन के लिए, ठीक है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पास
अब 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा 96,500 कूलम। तो 5 मोल पे हमारे पास क्या हो गया, तो 5 हो जाएगा गुणे आपके पास क्या 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 5 गुणे 96,000 आपके पास क्या 500 कूलम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा 5 25 25 के 5 5 तो ऐसे ही चल रहा है, 5 25 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 36 30 2 32 के 2 हाथ में 3 5 9 45 46 48 48 नहीं इतना कूलम। और हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है आपके पास क्या 4 पॉइंट आपके पास होगा 825 4.825 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर आपके पास 5 कूलम। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको क्या पूछा जाएगा भैया क्या निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आवेश कहां से आता है भैया आपके पास आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 इंटू 10 पावर आपके पास -90 कूलम का आवेश होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इस प्रकार से भी आता है ना, ये होगा आपके पास क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मोल मतलब होता है आपके पास क्या 1 मोल बराबर होता है आपके पास क्या इसका मान होता है आपके पास क्या 6.023 और इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये 1 मोल का मान हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर आपके पास -19 कूलम। इस प्रकार से अगर देखा जाए कुल आता है आपके पास क्या ये होगा आपके पास 96,000 ठीक है 488 के अप्रॉक्सीमेट आएगा इतना कूलम होगा, जिसको लगभग हम लोग मान लेते हैं आपके पास क्या 96,500 कूलम मान लेते हैं। तो ये आपके पास क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बताया गया कि भाई आपके पास क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। क्लियर है भाई। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो गया कह रहा है पास 1 मोल एल्युमिनियम है 3+ को एल्युमिनियम में अपचयित करना है, फिर 1 मोल MnO4- को Mn2 में अपचयित करना है। इसके लिए हमने क्या किया एल्युमिनियम को भी क्या एल्युमिनियम 0 ऑक्सीकरण संख्या +3 से 0 में जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात आपको पता चल रहा होगी अपचयन है। अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हो गया 0। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपके पास क्या 96,500 कूलम जो हमने आपको पहले ही बताया है। और फिर क्या होगा आपके पास 1 मोल आपके पास एल्युमिनियम 3+ के अपचयन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया पर आवेश तो 3 गुणे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 96,500 कूलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया ये हो जाएगा आपके पास 28950 कूलम, जिसको हम लोग क्या और कन्वर्ट कर सकते हैं 2.895 इंटू 10⁵ कूलम। ठीक है आइए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बताया गया था कि MnO4 जो आपके पास है माइनस चार्ज उसमें आपके पास 2 मतलब क्या MnO4 किसमें जा रहा है सॉरी MnO4 अपचयित हो रहा है Mn2+ में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम होगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। यहाँ पे हमारे पास ज्ञात करने के बाद आ रहा है कि Mn के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 7 है +7 है, किसमें जा रहा है आपके पास Mn जो हो रहा है क्या 2+ में जा रहा है, अर्थात 7 से 2 में जाने पर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया होगा। तो 5 मोल हो गया इलेक्ट्रॉन। 1 मोल MnO4 के अपचयन के लिए आवश्यक होते हैं 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 5 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 96,500 कूलम। इस प्रकार से आपके पास आ रहा है कुल हो गया आपके पास 482500 मतलब क्या होगा आपके पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,82,500 कूलम आपके पास क्या आवेश की आवश्यकता होगी, जिसको लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 पॉइंट आपके पास क्या 825 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। ठीक है बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए। अगला हम लोग क्या करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास दिया क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पहले मिटा लेते हैं इसको। चल यहां पे हमारे पास क्या हो गया इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आइए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं पे इस समय पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। देखो बच्चों आप जो है प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे आपका नंबर उतना ही ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है आइए क्या था आपका क्या ये दिया गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन को दिया गया आपके पास क्या कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट विलयन को ठीक है
2 एम्पियर की धारा से, ठीक है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर की धारा बिल्कुल आपके पास दिया जा रहा है, शायद 2 एम्पियर है, चलो 2 एम्पियर की धारा ही है सॉरी, आपके पास क्या 2 एम्पियर की धारा है, कितने समय तक प्रवाहित की जा रही है, 450 सेकेंड तक प्रवाहित की, 450 सेकेंड तक ये प्रवाहित की जा रही है, 450 सेकेंड तक ये प्रवाहित की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है आपके पास, विद्युत अपघटन क्या है, कैथोड पर निक्षेपित आपके पास क्या, कापर की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कापर कितनी मात्रा इस पर निक्षेपित होगा। 2 एम्पियर की धारा है और कापर की कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है, हम पढ़ चुके इसमें आपके पास क्या होता है, 2 एम्पियर की धारा इतने सेकंड तक है, तो आपके पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू होता है आई और इंटू टी। आई के आपके पास धारा की मात्रा है, Q बराबर हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा, कितना हो रहा है, चलिए ये हो गया 2 गुणे टी आपके पास दिया जाए 450 सेकेंड है, नहीं बिल्कुल 450 सेकेंड है। इस प्रकार से आपके पास क्या कुल मात्रा आपके पास हो गया, कितने हो गए 900, ठीक है। अब 900 आपके पास क्या Q का मान आ गया, अर्थात आपके पास क्या इतने आवेश लगे, मतलब क्या होगा 900 कूलम आपके पास आवेश लगा होगा। अब देखना ये आपके पास है कापर निक्षेपित कब होता है, कापर सल्फेट विलयन है ना, हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रोड है और उसी के लवण के विलयन में वो इलेक्ट्रोड डिप किया गया है, ये ऐसे कुछ युक्ति है, कापर का है, इलेक्ट्रोड आपके पास वही बना हुआ, ये कापर की इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और इसमें है कि आपके पास ये कापर सल्फेट विलयन है, Cu और SO4 विलयन है, इलेक्ट्रोड जो है ये कापर का है। कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की है, कितने सेकेंड तक, तो इसके लिए आपके पास क्या T बराबर दे दिया गया 450 सेकेंड तक, इतने सेकेंड तक इसको प्रवाहित किया गया। जब इतने सेकेंड तक इसको प्रवाहित किया जा रहा है तो हम लोग इससे Q का मान निकाल लिए, ठीक है। तो पूछा जाता है इसमें क्या कितने ग्राम आपके पास क्या हो गया, इतने समय तक अगर हम इसको धारा प्रवाहित करते हैं तो कितने ग्राम आपके पास क्या होगा, कापर इसके ऊपर निक्षेपित होगा, ठीक है। आइए यहां पे हमारे पास आ रहा है, ये अगर देखा जाए, अगर हम लोग 1 कूलम धारा, कापर क्या है ऐसा कुछ है, देखो आपको ध्यान भी होगा कि कापर सल्फेट जब टूटेगा तो बनेगा आपके पास क्या Cu 2 प्लस चार्ज और प्लस बनेगा SO4 पर 2 माइनस चार्ज, अर्थात कापर 2 प्लस से कापर में जाना है ना, क्या हो रहा है अब चैन तो देखते हैं यहाँ पे, Cu है 2 प्लस चार्ज, किस में जा रहा है आपके पास, कापर में जा रहा है, ठीक है। कापर कब लेगा इतना भैया, जब तक इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये कापर सॉलिड में रूप में नहीं जाएगा। तो यहां से क्या आपको प्राप्त हो रहा है, यहां से आपको प्राप्त हो रहा है 2 फैराडे, ठीक है, 2 फैराडे आपके पास आवेश लग रहा है। तो 2 फैराडे जब आवेश लगाया जाता है तब आपके पास क्या इसके परमाणु भार के बराबर आपके पास क्या कापर निक्षेपित होगा। तो कापर का परमाणु भार आप 63.5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि क्या लिखेंगे आपके पास, चूंकि लिखें आपके पास 2 फैराडे, 2 फैराडे हो गया 2 गुणे 96,500 कूलम। जब इतना आवेश प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, आवेश प्रवाहित करने पर ठीक है, करने पर इलेक्ट्रोड पर, आप ऐसे लिख लीजिएगा आसान भी रहेगा, इलेक्ट्रोड पर कितना 63.5 ग्राम कापर निक्षेपित होता है, बिल्कुल इतना ग्राम हमारे पास क्या कापर निक्षेपित होता है। तो अगर हम लोग 1 कूलम यहाँ पे धारा प्रवाहित करते, बिल्कुल 1 कूलम आवेश अगर यहाँ पे प्रवाहित किया जाए तो बराबर कितना हो जाएगा पास, ये हो जाएगा 63.5 और अपॉन हो जाएगा आपके पास क्या, चलिए 2 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 शून्य 0 हो गया, 2 शून्य 0 हो गया, 2 25 10 के 0 हाथ में 1, 2 6 12 1 13 3 हाथ में 2 18 19, ठीक है, इतना आपके पास क्या होगा कापर निक्षेपित होगा। और हमारे पास कितना कूलम दिया गया भाई, हम लोग यहाँ पे निकाले आपके पास क्या 900 को। तो जब इसको हम लोग 900 कूलम प्रवाहित करेंगे तब मान कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आप आवेश प्रवाहित करने पे तो मान आएगा आपके पास क्या इस तरह से बराबर हो जाएगा 63.5
मल्टीप्लाई में आपके पास क्या 900 अपॉन जो होगा आपके पास क्या 193 0 और 0, एक 2 जीरो आपके पास क्या यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले गुणा कर लेते हैं फिर हम लोग इसको भाग दे देंगे ना। यहाँ पे आ रहा है 9 पचे 45 के 5, हाथ में आया 4, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31 31 1, हाथ में आया 3, 9 6 54, 55 56 और 57। ठीक है 771.5 और भाग किससे दे रहे हैं हम लोग इसमें भाग दे रहे हैं किससे भाई 1930 193 और 0 से। तो बच्चों हम लोग के पास आपके पास क्या दशमलव है, तो पहले 0 पॉइंट लगा रहे हैं इसमें। ठीक है 0 और पॉइंट, ये दशमलव आपका हट गया। ये लगभग आपके पास 2 बार है 19 है। ठीक तो लगभग 2 बार जा रहा है, क्योंकि अगर 3 बार जाएगा तो आपके पास क्या 20 या 60 2 बार लेके चलते। चलिए 2 शून्य शून्य हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 के 8, हाथ में 1 और 2 1 2 1 3 हो गया। कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, हाथ में आपके पास क्या होगा हाथ में आपका सारा इसमें यहाँ पे 10 5 शून्य गया 5, यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या 11 6 5 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास क्या हो जाएगा 16 में से 8 गया आपके पास 8 है और यहाँ बचेगा आपके पास 1 है, 4 में से 3 गया 1। फिर हमारे पास कितनी बार जा रहा है, आप दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे, इसको 0 प्राप्त होगा। ठीक है लगभग आपके पास क्या 8 बार लेके चल रहे हैं। चलिए देते हैं 8 शून्य शून्य हो गया, 8 3 24 के 4, हाथ में आया 2, 8 9 72 73 74 74 के 4। ठीक है 74 के 4, हाथ में आया 7 और 8 का 9 8 8 7 15। ठीक है 16 17 18 हो रहा है। चलिए देते 9 बार जा सकता है आपके पास, 9 शून्य शून्य हो गया, 9 3 27 के 7, हाथ में आया 2, 9 9 81 82 83 83 के 3, हाथ में आया 8, 9 का 9 9 8 17 0 हो जाएगा। 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया आपके पास क्या 8 7 15, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया आपके पास 1 हो गया, यहाँ पे बचा 8 7 में से 1। ठीक है 8 में से 7 गया 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास मान के चलिए अगर हमारे पास फिर हमारे पास 0 हम बढ़ाते हैं, ये कितना हो जाएगा जाने वाला नहीं, तो आपके पास हो जाएगा लगभग 5 बार जाएगा, बिल्कुल 6 दूनी बार है, लगभग 5 बार जाएगा। इस प्रकार से कुल मात्रा हमारे पास आ रही है 0.295 ग्राम कॉपर जो होगा आपके पास यहाँ पे निक्षेपित होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कॉपर सल्फेट 1 बिलियन है और उसी में कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप किया गया। ठीक है और क्या कर रहे हैं ये लोग ये 2 एम्पियर की धारा इसको प्रवाहित कर रहा है। इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोड के साथ भैया धारा को जोड़ करके 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है। और जब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है तो ये पूछा गया है आपका अगर 450 सेकेंड तक लगातार हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा कॉपर के निक्षेपित होगी। ठीक है तो हमने आपको समीकरण बताया कॉपर सल्फेट एक्वस है। ठीक है टूटेगा का कॉपर सेकेंड आयन में और प्लस सल्फेट आयन में क्या हुआ होगा आपके पास। इस तरह से अगर देखते हैं तो पहले हम लोग क्यू का मान निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, 2 इंटू 450 बराबर 900 कूलम होगा। यहाँ पे आपके पास कॉपर है 2 प्लस है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा 2 गुणे 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर आपके पास क्या उसके परमाणु भार के बराबर आपके पास क्या कॉपर जो निक्षेपित होता है। इसलिए आपके पास 1 कूलम पे हमने निकाल लिया तो इतना माना रहा, तो हमारे पास कितना दिया गया था 900 कूलम जो था। अगर इतना हम लोग आवेश प्रवाहित करते तो आपके पास क्या होता कुल मिलाकर के आपके पास आता है 0.295 ग्राम आपके पास क्या कॉपर जो होगा वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा अवक्षेपित होगा। ठीक है बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा चलो पहले मिटा लेते हैं, आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, सॉल्व कीजिएगा।
कह रहा है निम्नलिखित सेल के लिए आपके पास क्या है, नए नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना करनी है। ठीक है, आपको नए नष्ट समीकरण लिखना है और ईएमएफ की गणना की। क्या दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न समीकरण के लिए क्या कर रहा है, 298 केल्विन पर, बिल्कुल 298 केल्विन पे ने नष्ट या फिर क्या नष्ट कहते हैं, समीकरण लिखिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसके ईएमएफ की गणना करनी, नहीं ईएमएफ की गणना करनी है। क्या दिया गया है बच्चों, आपको दे दिया गया आपके पास क्या, ई नॉट कापर 2+ है, Cu है 2+ है, किस में जा रहा है, कापर। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, आयन है एक्वस होगा और ये आपका सॉल्ट ब्रिज आ रहा है, सॉरी इसका मान इन्होंने दे दिया, सॉरी ये इसका अपचयन हो दिया, बराबर आपके पास दिया गया है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट है। एक मान और दे दिया रहा है, ई नॉट है किसका, Mg है, Mg 2+ है, जा रहा आपके पास क्या Mg में, या पास एक्वस होगा या पास सॉलिड होगा। इसके लिए आपके पास क्या होगा, ईएमएफ दे दिया गया बराबर माइनस का 2.36, माइनस का 2.37, सॉरी 2.37। क्या क्वेश्चन है, ये है M है सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज है, M 2+ एक्वस, सांद्रता दे दी गई इसकी भैया 0.001 मोलर, बिल्कुल 0.001 मोलर है, सॉल्ट ब्रिज है ये। अगला कह रहा है कापर 2+ आयन है, कापर 2+ आयन एक्वस होगा, सांद्रता दी गई 0.0001 मोलर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी सांद्रता क्या कह रही है, इसकी सांद्रता बता रहे हैं 0.001 मोलर, किस में जा रहा है, ये कापर सॉलिड में जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। चलिए, तो बच्चों आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, बट एनसीईआरटी का न होते हुए आपके पास क्या कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल ज्ञात करेंगे, फिर नए नष्ट समीकरण उसके बाद आता है। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपके पास ये क्या होता है, आगे जो लिखा होता है वो एनोड होता है, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके बाद वाली जो आपका समीकरण लिखी होती है, अर्ध सेल होती है, वो होता है आपके पास क्या, कैथोड होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा अर्थात 0 से +2 जा रहा होगा वो आपको ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण जो किस पे होगा, वो एनोड पर नहीं, ANO। और ये कैथोड, एनोड और कैथोड पर आपका क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग ई नॉट सेल ज्ञात करते हैं। ई नॉट सेल क्या होगा, बराबर होगा आपके पास क्या, ई कैथोड या फिर ई नॉट कैथोड माइनस आपके पास होता है क्या, ई नॉट आपके पास एनोड। कैथोड कौन है बबुआ, वही बताए कैथोडवा कौन है, कैथोडवा जो आपके पास है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि आपके पास क्या, कापर है। ठीक है, अभी उत्पाद भी पता चल जाएगा, फिर हम आप रखते हैं। कैथोड आपके पास है कौन सा, ये, इसके लिए आपके पास क्या दिया गया है, कापर, कापर कैथोड, क्या मान हो गया, प्लस का है 0.34 वोल्ट आ रहा है, माइनस, माइनस का क्या होगा आपके पास भैया, एनोड कौन है, Mg है, तो इसका माइनस का आ रहा है आपके पास क्या, 2.37 वोल्ट, ये है, मान कितना हो गया 0.34 प्लस 2.37,
जोड़ते कितना हो गया 7 4 11, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 3 3 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 2.71 वोल्ट हो गया। अगला चीज हमारे पास क्या आता है, इसके लिए हमको क्या ईएमएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हमारे पास अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। इसको देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये देखिए सांद्रता, क्योंकि हम लगाते हैं वहां पे बताओगे आपके पास ये पढ़ाया गया है। ई सेल बराबर आपका होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट माइनस 0.0951 सॉरी 0.0591 अपॉन होता है एन लॉग बेस 10 है। आपका कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होता है, अपॉन होता है आपका क्या कंसंट्रेशन आपका क्या रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अर्थात उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता होती है। चलिए हम लोग को उत्पाद और अभिकारक कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले लिख लीजिए ना कि भाई आपके पास एम सॉलिड था, किस में जा रहा है एम, बिल्कुल एम जी है, सॉरी एम ही है कि एम जी है, एम जी भाई, ये आपके पास एम जी नहीं, एम जी सॉलिड थी आपके पास, एम जी आपके पास क्या सॉलिड है, किसमें जा रही है एम जी 2 प्लस एक्वस में जा रहा है, अर्थात इसने क्या किया होगा प्लस का आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा। और दूसरा क्या है, ये आपके पास क्या कापर है 2 प्लस है, प्लस का आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, क्या बना रहा है कापर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, कापर सॉलिड हो गया। हमने क्या किया भैया, दोनों समीकरण को इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए, एन का मान यहाँ से पता चल जाता है कि आपके पास एन बराबर कितना है, तो एन बराबर भी आपने निकाल लिया 2, जो यहाँ पे अभी प्रयुक्त होगा, इस जगह पे एन का मान रखा जाएगा। अब क्या हो गया, हम इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़े तो आपके पास बनेगा क्या एम जी सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, और क्या है आपके पास बनेगा, आपके पास क्या एम जी और 2 प्लस आपके पास एक्वस होगा और प्लस बनेगा कापर सॉलिड। तो बच्चों आपको जो तीर से पहले जो चीजें लिखी जाती है वो आपको कहलाती है क्या, अभिकारक कहलाती है। ठीक है, अभिकारक कहिए या फिर आप इसको रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बनता है वो आपको कहलाता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद और प्रोडक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, यहां पे दिया भी गया पास प्रोडक्ट उत्पाद, तो उत्पाद कौन है Mg है, इसकी सांद्रता आपको दे दी गई, Mg की सांद्रता कितनी है 0.01 सॉरी 0.01। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ई नॉट सेल है, इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 2.71 वोल्ट ये है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 में है, लिख भी सकते हैं। क्या होगा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता 0.001, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितने अंक है 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3 अपॉन अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, तो 0.4 अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आपके पास 1 गुणे 10 पे पावर -4। अब देखिए क्या हुआ, -4 ऊपर जाएगा, +4 +4 में से +3 गया तो आपके पास बचेगा 10, अर्थात यहाँ पे हो गया 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 हो जाएगा ना, इसमें ऊपर गया तो आपके पास बनेगा क्या -4 +4 में से +3 गया, सॉरी -3 चला गया तो बचेगा 10, तो लॉग बेस 10 इस तरह से आएगा। इसका मान कितना होता है 1 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2.71 माइनस 2 से भाग देते हैं 0.0, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा 19, 2 9 18 1 19, और आपके पास क्या होगा 2 5 10 और 1 11 हो गया 2 5 10, तो ये मान आ गया। इसको हम घटा लेते हैं, कितना मान आ रहा है भाई, माइनस करते हैं यहाँ पे, ये है 2.71, अब क्या हो गया कितने 2 2 4 1 5 अंक 2 है, 3 4 और 5 अंक तक हमने 0 बढ़ा लिया। क्या करेंगे बिल्कुल 0.02955 घटा लेते हैं, 10 10 में से 5 हो गया आपके पास 5,
9, 5 गया आपके पास 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा हुआ आपके पास क्या, एक तो चला गया, बचा 10, 10 में से 2 गया आपके पास 8, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 6, तो 2.68045, 2 पॉइंट दिखाई पड़ेगा बच्चों, 2.68045 वोल्ट। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 2.68 आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आगे लिखें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियोस मतलब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया आपको, उसको एक बार आप घर पे बैठ करके पुनः एक बार ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर से आपका अपने मन से इसको एक बार सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, जिससे आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा आए। ठीक है, तब तक के लिए